अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बहुत टाइम हो गया, लोग कहते हैं कि हमने पेड़ लगाए हुए हैं लेकिन वो पेड़ हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहे। तो वो ब्रीड ना करने की वजह आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि वो आपके, चाहे वो कॉकटेल है या कोई भी बर्ड्स है, वो आपके पास ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। जबकि पेड़ क्रॉस भी हो रहा है, पेड़ आप डाइट भी अच्छी दे रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है वो आपका पेड़ ब्रीड नहीं कर रहा। तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, तो वो आज की हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है कि क्या वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजूहत जो है वो आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो ज़्यादातर लोगों को आ रही होती है लेकिन उसको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता। तो वो इस चीज़ को देखते चलते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और उसको बस गलत गलत चीज़ें देते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बर्ड को एक मसले से जो है ना वो दो तीन मसले और निकल आते हैं। तो जिसकी वजह से तो वो जिसने ब्रीड करनी होती है तो वो भी जो है वो बिल्कुल ब्रीड नहीं करता। तो इसीलिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ी वजूहत क्या होती है ब्रीड ना करने की। एक तो चलो मैं आपको स्टार्टिंग बताता हूँ, सबसे बड़ी वजूहत ये है कि आपका पेड़ रेडी टू ब्रीड है, फर्स्ट टाइम ब्रीडर है, पट्ठों से तैयार है, तो वो अभी ब्रीड नहीं कर रहा या वो क्रॉस हो रहा है वगैरह ले नहीं कर रहा, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो इसके बहुत वो इशू नहीं में काउंट नहीं होता। वो एक नेचुरल चीज़ है कि जब एक पट्ठों से प्यार दे रहा है या वो अंडे देगा तो वन फर्टाइल देगा, या वो अंडे दे ही नहीं रहा अभी, लेकिन यह है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे दे देगा। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर देखने को जो चीज़ मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके बर्ड्स को फैट का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। फैट अब क्या होता है, फैट जिसको हम आप अपनी नॉर्मल ज़ुबान में चर्बी के नाम देते हैं, चर्बी आपके बर्ड्स को हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि हम जो है ना वो किसको बर्ड्स को चर्बी है या नहीं है। तो वो किस तरीके से उसको हमने पता करना है कि हमारे बर्ड्स को चर्बी हो गई है, जिसकी वजह से वो हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चर्बी होने की वजूहत को देख लेते हैं कि चर्बी होने की जो वजूहत हैं। उससे पहले हम बात करने हैं कि चर्बी की निशानियाँ, कि अगर आपके बर्ड्स को चर्बी हो गई है तो उसकी क्या निशानी होगी, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली निशानी है कि आपकी जो बर्ड्स की वेंड होती है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा हो जाता है, मोटे से, और उसके जो साइडों के वो फेदर्स हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। वो आपका बर्ड नीचे से जो है ना वो क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है, कि नीचे से उसका जो वो मांस है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी निशानी होती है जो आपके बर्ड्स को चर्बी हो जाए तो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपके बर्ड्स की जो है ना वो नीचे, अब अगर आप अपने बर्ड्स को पकड़ के देखते हैं तो आपके बर्ड्स की जो नीचे वाली जगह है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त सख्त महसूस होती है आपको। सख्त से मतलब जैसे कोई अंदर कोई गिल्टी वगैरह या कोई इस तरह का जो वो चीज़ नुमा आपको महसूस होती है, सख्त जगह। जब आप बर्ड एग पर होता है तो वो जगह इतनी सख्त नहीं होती, जब उसको चर्बी होती है तो वो उसके जो अंदर का निचला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी निशानी है कि आपके बर्ड को चर्बी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम बात करें कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो देखते हैं कि हमारे बर्ड्स को जो है ना वो देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं लेकिन उनकी वेंट काफ़ी ज़्यादा मोटी हुई है, तो वो ये समझते हैं कि हमारा बर्ड एग्स के ऊपर आया हुआ है, बहुत जल्द जो है वो ये एग ले कर देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो आपके बर्ड जो है वो बहुत उसको जो है ना वो चर्बी हुई होती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे हमारा बर्ड अंडे देने वाला है बहुत जल्द, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आप उसी गलत खुशफहमी के अंदर जो है ना वो टाइम को गुजारते रहते हैं। तो फिर आप कहते हैं जी हमारा बर्ड तो अभी तक ब्रीड ही नहीं कर रहा, वो आगों एग पर आया हुआ है। तो यही वजूहत होती हैं। जबकि आपको एक चीज़ की निशानी ना पता हो, जब वो आपको एक चीज़ का ना पता हो, तो फिर इसी तरीके से जो है वो आपके साथ मसले आते हैं। तो ठीक है, बाज़-औक़ात तो ऐसा मसला आता है जब आपके बर्ड्स को एग बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन एग बाइंडिंग के दो ही वजूहत होते हैं, या तो वो एग ले कर देता है या फिर आपसे एग बाइंडिंग से जो है वो आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। लेकिन चर्बी ऐसी एक चीज़ है कि चर्बी से आपका बर्ड एक्सपायर तो नहीं होता, लेकिन वो अंडे आपके पास नहीं देता। बस वो इसी तरीके से क्रॉस भी होता है, वो फीड भी, वो डाइट भी अच्छी लेता है, लेकिन वो आपके पास एग बिल्कुल भी ले नहीं करता। तो ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। और ज़्यादातर इशू जो है वो यही आता है, एग ना देने की वजह सबसे ज़्यादा यही आती है कि आपकी जो फीमेल्स हैं उनको चर्बी हो जाती है। बाज़ औक़ात मेल को भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस आते हैं वो फीमेल के आते हैं। फीमेल को चर्बी हमेशा होती है, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, ठीक है। फैट, फैट का मतलब होता है कि ऑयली चीज़ें, ऑयली चीज़ें से मुराद पहले फर्स्ट नंबर पर ऑयली चीज़ें। ऑयली चीज़ों में आपके पास आ जाता है, जैसा कि बहुत गर्म होता है, सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करवाने से आपके बर्ड्स को चर्बी हो सकती है, ठीक है। पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर अवर डाइट। अवर डाइट आपके बर्ड्स को हमेशा चर्बी करती है। आपके बर्ड्स को हमेशा जो है ना वो चर्बी का जो बायस बनती है वो ओवर डाइट है। जैसा कि सॉफ्ट फूड आप देते हैं, आप हद से ज़्यादा अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड का यूज़ करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो उसको चर्बी हो जाएगी और वो जो है ना आपको यही लगेगा जी अंडों पे आया हुआ है तो ये अंडे नहीं दे रहा, तो आप उसको बल्कि और ज़्यादा यूज़ करवाना शुरू कर देंगे। जी अब ये तो अंडे देने वाला है, तो अब हम इसको जो है वो डाइट मज़ीद अच्छी देते हैं, तो जाके ये हमारे पास जल्दी से अंडे दे। तो इस तरीके से नहीं करना, आपने सब चीज़ों को देखना है। आप अपने बर्ड्स को पकड़ा करें, पकड़ के उसको चेक किया करें कि क्या उसके साथ कोई कहीं मसला मसाइल तो नहीं है, या उसको किसी किस्म की कोई चर्बी वगैरह तो नहीं हुई हुई,
ताकि उसका बर वक्त इलाज करके आप अच्छे तरीके से उससे ब्रीड ले सके, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आती है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह, बहुत ज़्यादा छोटा केज, ठीक है। डाइट अच्छी देने की वजह से तो ठीक है, लेकिन आप बाजू का डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं, लेकिन आपके जो केज है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से अंदर बर्ड आपका पूरा अब अच्छी तरीके से फ्लाई भी नहीं कर पाता और वो एक ही जिस जगह पर बैठा रहता है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है, ठीक है। ज़ाहिर बात है, अब हम भी इंसानों की एक नॉर्मल मिसाल ले लें, आप खाते रहें, एक ही जगह पर आप बैठे हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी, तो आप ज़्यादा आपका चलने फिरने वाला ना काम हो, बस आपने पूरा दिन बैठ के काम करना हो, खाया वहीं पर बैठ के, तो वो आपका बहुत जल्द जो है पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से बर्ड्स के साथ भी होता है कि बर्ड्स के साथ भी आप जैसे ही ये खाएँगे, खा के ज़्यादा ये उड़ेंगे नहीं, चले फिरेंगे नहीं, तो इनके साथ वो जो है चर्बी का मसला आ जाएगा। तो इसीलिए आपने जो है वो अपने बर्ड्स को केज ऐसा देना है जिसके अंदर वो जो है ना वो फ्लाई कर सके, इजीली फ्लाई करके आप उसको नॉर्मल डाइट दें, अच्छी डाइट दें, तो वो आपके पास इंशाल्लाह उसको चर्बी का मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए और तीसरे नंबर पर आपने अगर आपके बर्ड को चर्बी होगी है, तो अब आप कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई कॉलोनी है, कॉलोनी या कोई बड़ा केज ऐसा है जहाँ पे जो है वो आपका बर्ड इजीली जो है वो फ्लाई कर सके, तो आप उसको उस कॉलोनी के अंदर छोड़ दें, ठीक है। 15 से 20 दिन आप उसको उस कॉलोनी के अंदर छोड़ें, इंशाल्लाह जिस तरह वो खुली फ्लाई करेगा, उसकी जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाएगी। जंगल के अंदर क्यों नहीं मसला आता, जितने भी वाइल्ड परिंदे हैं जितने भी, तो उनके साथ ये मसला क्यों नहीं आता, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उड़ने की, वो जो मर्जी चीज़ खाएं, ठीक है, वो जो मर्जी चीज़ खाएं, लेकिन वो जो है वो जिस तरीके से वो उड़ते हैं वो उनको अच्छे तरीके से हजम हो जाती है और उनको चर्बी नहीं होती। घर के अंदर रखने, पिंजरे के अंदर रखने की यही होती है कि आप के जो है ना वो बर्ड्स को उस हिसाब से उसको हमें चलाना पड़ता है। बर्ड्स वाइल्ड परिंदों में और घर के परिंदों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा कि वाइल्ड बर्ड्स और जो हमारे होम बर्ड्स हैं उनके अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या चेंजिंग्स होती हैं उनके अंदर, तो वो भी, और किस तरीके से वो जंगलात में रहते हैं बर्ड्स जितने भी हैं और हमारे घर में किस तरीके से रहते हैं, तो वो उसके ऊपर एक आपको मैं भी वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले जो आज का टॉपिक है वो हमारा फैट के ऊपर है, ठीक है। तो इन चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जिसकी वजह से आपके बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं करते, आप फिर जो है ना वो इसी चक्कर में पूरा सीजन आपका ज़ाया हो जाता है और आप उठा के बर्ड्स आगे दे देते हो, लेकिन जब अगले के पास जाती है उसको थोड़ी सी सेंस होती है, वो देखता है जी इसके साथ ये मसला है, तो वो उसको करता है, वही बर्ड उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है ना वो हर चीज़ को देखा करें, सुना करें, समझा करें, ठीक है। जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है उनको फॉलो किया करें कि जिस तरीके से वो आपको गाइड करते हैं उस तरीके से इंशाल्लाह चला करें, तो आपके बर्ड्स भी अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे। तो क्योंकि अभी ये एक मसला है ना, अब आपके बाकी तो आपने सब कुछ ठीक है, आपने पेयर भी लिया, डाइट भी अच्छी है सब कुछ, लेकिन फैट हो जाएगा तो आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा, तो वो फिर आपके किस काम का। तो इसीलिए आप तो अपने बर्ड्स को केज का साइज अच्छा दें, ठीक है। उसके बाद अब डाइट ना उसको दें, उसको एक टाइम टेबल के साथ लेकर चलें, उसको एक डाइट प्लान के साथ लेकर चलें कि आपने किस टाइम उसको क्या डाइट देनी है। ओवरलोडेड उसको बिल्कुल भी ना करें और हर एक चीज़ जो है वो एक मिकदार के अंदर दें। बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो उसको यूज़ ना करवाएं कि आपका बर्ड जो है ना वो बिल्कुल ओवर हो जाए और जो है वो उसको जो है वो नुकसान हो, ठीक है। तो इसीलिए जो बर्ड्स को जो है ना वो मेंटेन तरीके से लेकर चलें, तो आपका बर्ड इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। और अपने सीज़न को इस तरीके से ज़ाया ना किया करें, अगर आपने बर्ड्स रखे हैं तो उनसे ब्रीड लिया करें अच्छे तरीके से। जो जितने भी फैंसियर्स या सीनियर्स हैं उनके जो है ना वो फॉलो किया करें जिस तरीके से वो गाइड करते हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने इतना टाइम लगाया तो वो आपको गाइड करते हैं, तो आपको वो सही चीज़ बताएंगे। हर एक जैसा बंदा एक जैसा नहीं होता, बीच में बहुत सारे अच्छे होते हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरी वीडियोज़ देखें, किसी मेरी ना देखें, आपको जो पसंद है, आपके दिल को जो अच्छा लगता है, आप उसकी वीडियोज़ देखें जो आप कहते हैं कि ये सही चीज़ बताता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।